बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं पहले। ठीक है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट ऑन रियल वेक्टर स्पेस, on a real vector space V is a function that real vector that associates a real number। ये एसोसिएट है रियल नंबर के साथ। वेक्टर स्पेस इज अ फंक्शन दैट एसोसिएट ये वेक्टर स्पेस एसोसिएट अ रियल नंबर। इनर प्रोडक्ट जो है u इंटू वी, ये साइन है इनर प्रोडक्ट का स्टूडेंट। with each pair of vectors, with each pair, ये पेयर है, of each vector, each pair of vectors in V। ठीक है, V वेक्टर स्पेस है, उसमें से each pair of vectors, U and V हमारे क्या है, ये वेक्टर्स हैं in V में। ठीक है, in such a way थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं। Way that the following axiom satisfy, following axiom satisfied। ठीक है, following axiom for vectors भी कह सकते हैं, for all vectors u v and w कह लें थर्ड वन इन v में। ठीक है, v वेक्टर स्पेस में एक्सियम फॉर ये एक्सियम जो है सेटिस्फाइड करने चाहिए। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ सेटिस्फाइड। ठीक है, फॉर दीज वेक्टर्स के लिए। एंड अगर इसमें थर्ड वन मिलाना है तो फॉर ऑल स्केलर्स भी इसमें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्केलर के। तो ये एक्सियम है, 4 एक्सियम है। तो और उसमें हम वेक्टर कौन कौन से कंसीडर करेंगे, u v एंड w इन v वेक्टर स्पेस में से चूज करेंगे और ऑल के स्केलर्स के लिए, और ये एक्सियम सेटिस्फाइड करने चाहिए। और वो एक्सियम कौन कौन से हैं वो मैं इधर लिखता हूँ वन बाय वन, तो उसको आप अंडरस्टैंड करते जाएं, साथ में मैं उसको बताऊंगा भी कि ये क्या है। फर्स्ट एक्सियम जो है वो हमारी ये इनर प्रोडक्ट का ये साइन होता है, ये वाला नोटेशन है इनर प्रोडक्ट की, ये u वेक्टर, ये v वेक्टर है, और कैपिटल V जो है वो वेक्टर स्पेस है। ये u v स्मॉल वेक्टर है, राइट स्टूडेंट, u v है। और फर्स्ट एक्सियम में अगर इनकी आपस में जगह रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास जो है ना फर्स्ट एक्सियम सेटिस्फाइड हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को जो हम मैट्रिसेस में पढ़ते रहे हैं, ठीक है, और आज इनर प्रोडक्ट में इसको स्टडी कर रहे हैं, ये है सिमेट्री एक्सियम या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगर ये u v है, यहाँ मैंने v पहले लिखा, u बाद में लिखा, अगर इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दें तो इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी u प्लस वी इंटू डब्ल्यू। ठीक है, ये u की जगह क्या आ गया, u प्लस वी, और v की जगह क्या आ गया, w। तो ये किस तरह का बिहेव करना चाहिए, ये u w के साथ एक दफा ऐड होगा। ठीक है, ये वाला जो है u, इसमें हम u w, u ये w के साथ एक दफा जो है ना वो कंबाइन होगा यहाँ, और प्लस जो है वो v जो है वो w के साथ कंबाइन होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं v इंटू डब्ल्यू।
तो ये प्लस साइन मीन्स दरमियान में आ जाएगा और ये इनर प्रोडक्ट यू डब्ल्यू के साथ बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो वी है वो डब्ल्यू के साथ बनाएगा, इस तरह का बिहेव होगा। इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी। ऐड हो जाएंगे, मैंने शुरू में बोला कि ये आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, इसको कहते हैं कि एक्सियम्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, या एडिटिव एक्सियम भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा जो है वो हमारे पास 1, 2 एंड थर्ड वन जो होगा वो हमारा होगा स्केलर के लिए, ठीक है, स्केलर के यू इंटू वी। इसमें बिहेव क्या करेगा हमारे पास, कहता है कि के स्केलर जो है वो इनर प्रोडक्ट से बाहर आ जाएगा, जस्ट आप इनर प्रोडक्ट जो है ना वो फाइंड कर लें यू वी, ठीक है। तो ये इसके साथ हो ये यू के साथ के कोई भी स्केलर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर यू के साथ, उसमें से हम के को बाहर लिख सकते हैं और जस्ट इनर प्रोडक्ट ले लें यू वी की। इस एक्सियम का नाम है या प्रॉपर्टी का नाम ये है कि होमोजेनिटी, ठीक है, इसको हम कहते हैं होमोजेनिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फोर्थ वन जो लास्ट है हमारी, लास्ट जो है वो कहते हैं ये है यू वी होता है, तो उसको यू को भी वी कह दें और वी तो वी रहेगा, ठीक है। और ये कहता है कि ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होता है। और साथ हैंड में इसकी कंडीशन क्या है, अगर ये इक्वल टू जीरो है तो फिर ये यू और वी क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। इफ एंड ओनली इफ के साथ ये डबल एफ का इफ है, वी इज इक्वल टू हमारा वेक्टर क्या होगा, वो ऑलवेज जीरो होगा। इसको पॉजिटिविटी या पॉजिटिवली एक्सियम कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली एक्सियम कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था, अगर ये चार प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, ठीक है, अगर ये फोर प्रॉपर्टी होल्ड करती है कोई भी प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि यार रियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, रियल वेक्टर स्पेस, ये जो रियल वेक्टर स्पेस है विद इनर प्रोडक्ट, इस इनर प्रोडक्ट के साथ विद इनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं जी, इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस का। तो ये था बिल्कुल इजी इसकी डेफिनेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसके कुछ रिजल्ट्स हैं एक दो, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं। ये जैसे आप रिजल्ट्स और इनकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर ही आप क्वेश्चन कर सकेंगे, अदरवाइज दोबारा फिर आपको शुरू में देखना पड़ेगा, क्योंकि यही यूज होने हैं क्वेश्चंस में। अब दूसरी है डॉट प्रॉपर्टी, ये हमने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी, इनिशियल क्लासेस में, ठीक है। डॉट प्रॉपर्टी क्या होता है, वी डिफाइन इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यू एंड वी इन आर एन, ठीक है, यू वी इसमें से ले लें, आर में से है, आर इन आर में है, और ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है ये है u1 v1 u2 v2 up to so on un एंड vn, ठीक है। और ये डॉट प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है नॉर्म, इसके दूसरे नेम क्या है इनर प्रोडक्ट के, इनर प्रोडक्ट के और भी कुछ नेम हैं, ठीक है। यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है, यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। और हमारे पास उसके बाद स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट भी है, ठीक है, मैं एब्रीविएशन लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट है वो है नॉर्म और डिस्टेंस का, ठीक है। नॉर्म और डिस्टेंस क्या कहते हैं, नॉर्म की डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है। तो नॉर्म हमारी क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इफ यू एंड
वी आर द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, किस में से हैं, इन यूक्लिडियन एन स्पेसेस में से हैं, यूक्लिडियन एन स्पेस में से हैं, ठीक है। और इसकी नॉर्म क्या होगी, नॉर्म हम क्या करते हैं कि ये साइन यूज करते हैं, डिस्टेंस में हम जस्ट वी यूज करते हैं या डी यूज करते हैं, और नॉर्म में हम ये दो यूज करते हैं। ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए होता है, आपको स्टूडेंट्स पता है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू में तो हमारे पास 3 रिजल्ट आते हैं, लेकिन ये नॉर्म में ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये किस तरह होती है, v का डॉट प्रोडक्ट ले लें v के साथ, तो ये हमारी नॉर्म होती है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते रहे हैं, लेंथ होती है एक्चुअली। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो है डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस जो है स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या है, डिस्टेंस जो है नॉर्म होगी डिस्टेंस जो इसको डी यू वी लिखते हैं, और ये भी इस तरह नॉर्म साइन है इसका, ये वाला माइनस यू माइनस वी कर दे, ठीक है। और ये किसकी इक्वल होती है, ये हमारा ये स्क्वायर रूट यू माइनस वी, ठीक है, और डॉट यू माइनस वी। यू वी वेक्टर हमें गिवन होंगे तो हम उसको इजीली फाइंड कर लेंगे। तो ये दूसरा रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वी जिसकी नाम हमारे पास नाम जो है 1 आ जाए तो उसको हम क्या नाम देते हैं, यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं, ठीक है। अगर उसकी नॉर्म कितनी आ जाए, 1 आ जाए, तो हम उसको किसका नाम देते हैं, यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं। ये इसके रिजल्ट थे। उसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट थ्योरम है, ये शॉर्ट थ्योरम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये शॉर्ट थ्योरम जो है इसको चेक कर लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट है और इसकी भी 4 कंडीशन है। if u and v are the vectors uh, in a real inner product, a real inner product space v, product space v, and इसमें जो है if अगर k जो है is a स्केलर, देन अगर k स्केलर है तो ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड करेगा। पहली जो है हमारे पास वो v नॉर्म जो होगी वो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी, तो इससे विद इक्वालिटी, ठीक है, इसकी जो इक्वालिटी है वो हमारे पास क्या है, v इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज हैं इस थ्योरम की। थ्योरम कहता क्या है कि u and v आर द वेक्टर्स इन इनर प्रोडक्ट, ठीक है, रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस। अगर तो u and v किस में से हैं, रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस में से हैं। अगर कोई स्केलर ले लें तो वो ये प्रॉपर्टी जरूर सेटिस्फाइड करेगा, ये मस्ट बी सेटिस्फाइड अगर कोई के स्केलर है। तो पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि वो जो वेक्टर v है वो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, वहां से v 0 होगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अगर के v उससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो सिंपल के का मोड वैल्यू एंड v नो पे जस्ट अप्लाई हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। थर्ड वन जो है हमारा वो डिस्टेंस है। अगर u v दोनों वेक्टर्स हैं रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस में से, तो फिर ये वाला d इंटू वी हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। d जो है हमारा वो क्या है, अगर d u इंटू वी, थर्ड वन जो है डिस्टेंस है उसका क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, if and only if u is equal to v, तो ये हमारा क्या होगा, बराबर होंगे आपस में, सेम होंगे, if and only if की कंडीशन है, ठीक है। तो ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज जो सेटिस्फाई करनी चाहिए अगर u and v किस में से हैं, रियल वेक्टर स्पेस में से हैं, रियल इनर जो है ना इनर प्रोडक्ट स्पेस में से। इसमें अब एक नोट लिख लें, ये नोट इसकी एग्जांपल भी है, ठीक है। ये नोट क्या है कि वेक्टर यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, ये डेफिनेशन
नोटेशन भी है और ये नोट भी है। वेक्टर यूटिलिटियां इनर प्रोडक्ट तो इनर प्रोडक्ट, तो ये इसको कैसे लिखते हैं, यू भी हो तो वो डब्ल्यू क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, यू वन जैसे हमने पहले लिखा है उसी तरह है, जस्ट इसमें क्या हो जाएगा, हर एक के साथ हमारे पास डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू एन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वेट्स यहाँ क्या है, वेट्स यहाँ किसको शो कर रहे हैं, वो हमारा यू डब्ल्यू को जो है ना वो शो कर रहे हैं, डब्ल्यू वन, इस तरह डब्ल्यू टू अब तो सो डब्ल्यू एन है। राइट स्टूडेंट, तो ये इसका एक नोट है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल जो है, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट है लेट यू, हमें वेक्टर गिवन है u1 v1 u1 u2 एंड v हमें गिवन है v1 v2। ये किस में से हैं, आर द वेक्टर्स इन आर, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। इसको हमने वेरीफाई करना है दैट वेटेड किसके साथ, वेटेड यूक्लिडियन स्पेस के साथ हमने इसको क्या करना है, यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट के साथ इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। और वो उसकी क्या है कंडीशन, u इंटू वी, और ये हमारे पास u1 v1 प्लस 2 u2 एंड v2। ठीक है, तो इसको हमने वेरीफाई करना है, ये u एंड v दो हमें वेक्टर इन R2 में वेरीफाई दैट वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट जो है वो इसके साथ इसको क्या करें, वेरीफाई करें। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करते हैं जी, कैसे वेरीफाई करना है। सॉल्यूशन 4 प्रॉपर्टीज हैं किसकी, इनर प्रोडक्ट की। उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वो हमारे पास होती है फर्स्ट वाली यू वी, इनर प्रोडक्ट वो ऑलवेज क्या होता है, वी इंटू यू होता है। मेन जो हमें ये गिवन है फंक्शन, ये 3u1 v1 प्लस 2u2 v2, अगर इनको हम u1 की जगह u2 रख दें, ठीक है, v1 की जगह v2 रख दे, तो ये सेम वही बन जाएगा दोबारा फिर। तो इस इट मीन यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि इंटरचेंजिंग, ठीक है, u एंड v अगर उन दोनों को हम आपस में इंटरचेंज करते हैं, जो गिवन इक्वेशन है उसमें देयर इज नो चेंज, तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रही, देयर इज नो चेंज ऑन द वेट साइड। ठीक है, या ऑन द राइट साइड भी कह सकते हैं, नो चेंज इज, देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा ऑन द राइट साइड भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी, ये पहले वाली सेटिस्फाइड होगी, दूसरी वाली इस चेक करते हैं दूसरी वाली में क्या है। दूसरी जो प्रॉपर्टीज है हमारी वो u इंटू वी है। उसमें हाँ ये ना प्रोडक्ट हमें गिवन है, उसको यहाँ मैं अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ लिखना चाहिए u1 v1 प्लस 2u2 v2। ठीक है, इसको 1 कह लें। और प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर इफ w जो है वो हमारा क्या होगा, w1 एंड टू w2। ठीक है, देन तो प्रॉपर्टी क्या थी, u प्लस वी थी प्रॉपर्टी इंटू w, मतलब क्या है कि ये u की जगह क्या आ जाए, u प्लस वी, और v की जगह क्या आ जाए, w आ जाए। प्रॉपर्टी तो यही थी ना, u v की जगह, ये दूसरी प्रॉपर्टी, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 u1 की जगह क्या आ जाएगा, u1 प्लस v1 इंटू w1। ठीक है, प्लस 2 u2 की जगह क्या आ जाएगा हमारा, u2 प्लस v2 इंटू w2। इसको सिंप्लीफाई कर लें स्टूडेंट, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 3 आ जाएगा, 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा w1, तो ये हमारे पास u1 w1 प्लस v1 w1 प्लस 2, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा,
U2 W2 प्लस हमारे पास V2 W2। ठीक है, तो नेक्स्ट में अब इसको 3 को मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 3U1 ये हमारे पास 3U1 W1 प्लस 3V1 W1 प्लस ये कितना बन जाएगा 2U2 W2 प्लस 2V2 W2। और ये है अगर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये वाला किस पे डिपेंडेंट है, ये फर्स्ट वन, अगर ये वाला सारे का सारा U इंटू W है, ये सारे का सारा हमारा क्या है U इंटू W है, ये U का फंक्शन है, और हमारे पास इसको अगर हम U1 W1, ये V1 W1 है ना, तो इसको हम इसके साथ मिला सकते हैं, ये इसके साथ, ठीक है, इसको हम इसके साथ मिला सकते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अगर इस सारे को देखें तो U1 W1 प्लस ये कितना है 2 U2 W2, इस तरह हमारा ये जो है 3V1 W1 प्लस 2V2 W2। अब ये सारा फंक्शन किसका है, UW का, इसको हम लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट इनटू UW। और ये हमारा सारा फंक्शन किसका है VW, तो इसको हम लिख सकते हैं V इंटू W। तो दूसरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होगी ना, सिंपल बिल्कुल। नेक्स्ट जो है हमारी वो कंडीशन है थर्ड वन में हमारे पास के स्केलर आता है, ठीक है, मतलब के इनर प्रोडक्ट ऑफ के यू इंटू वी। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ यू है वहाँ वहाँ हम के यू रिप्लेस कर देंगे, 3 इंटू के यू वन वी वन प्लस 2 इंटू के यू टू इंटू वी टू। तो इसमें से हमारा ये क्या, सारे में से के कॉमन आ रहा है, सारे में से के कॉमन लेने, बाकी क्या बच गया 3U1V1 प्लस 2U2V2। और नेक्स्ट हमारे पास के इंटू क्या बन जाएगा U इंटू वी। तो ये इसकी क्या है, थर्ड वन कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। अब हम इसकी लास्ट जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड करवाते हैं। तो फोर्थ वन जो है इसकी स्टूडेंट वो हमारी था V इंटू वी वाली थी, ठीक है, V इंटू वी। तो उसमें हम क्या करते हैं, हर जहाँ U है वहाँ भी V लिख देते हैं, जहाँ U1 है वहाँ भी 1 लिख देंगे, तो ये V1 आ गया, ठीक है, प्लस 2 इंटू V2 आ गया, तो इट मीन ये बना गया 3V1 का स्क्वायर प्लस 2V2 का स्क्वायर। इट मीन ये क्या बन गया, ये ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है, दरमियान में प्लस है, देखिए एक तो दरमियान में प्लस है, एक ये V1 भी पॉजिटिव है, V2 भी पॉजिटिव है, उनका स्क्वायर अगर नेगेटिव भी है तो उनका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन विद इक्वालिटी इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो ये क्या होगा V1 0 V2 0 पे ये कंडीशन V इक्वल टू क्या होगी 0 होगी, नहीं ये दोनों 0 होंगे तो देन फंक्शन क्या होगा 0 होगा, अगर एक 0 होगा तो ये था स्टूडेंट इसकी वेटेड यूक्लिडियन प्रोडक्ट स्पेस की जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड हो गई हैं। नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है, ठीक है, वो है हमारे पास एग्जांपल 2 जो है उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हमें u भी गिवन है 1 एंड 0, और v भी गिवन है 0 इंटू 1 इन R2 में ये गिवन है, तो उसमें हमने नॉर्म फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है, और इसको चेक करना है कि वो अभी हमारी जो ये ये u इंटू वी गिवन थी, वेक्टर यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस को ये सेटिस्फाइड ये दोनों वेक्टर करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो उसमें क्या था कि ये 3U1V1 प्लस 2U2V2, तो इसमें चेक करना है कि इसको आया कि ये चेक करते हैं
चेक करेंगे आया कि ये इसको सेटिस्फाइड करते हैं या नहीं करते। तो पहले तो इसकी जस्ट नॉर्म फाइंड करनी है, यू नॉर्म, उसको कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये इसका स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये क्या आ गया 1 अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 1, तो ये यूनिट होगा, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी है। नॉर्म आ गई, डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस किसका, u इंटू वी का, तो डिस्टेंस फाइंड करें, नॉर्म u माइनस वी नॉर्म, तो u इसमें से अगर हमें देखना हो तो वो जो हमें u वेक्टर गिवन है, ये u वेक्टर 1 इंटू 0, इसमें ये क्या हमारा u1, ये क्या हमारा u2, नेक्स्ट वाले में हमारा जो v गिवन है, ठीक है, उसमें हमें क्या चीज़ v जो गिवन है वो क्या हमारा 0 इंटू 1, उसमें ये v1 है, ये v2 है, और u वाला जो क्या होगा वो हमारा u वाला इसमें से हम u1 माइनस v1 करेंगे ना, ठीक है, u1 माइनस v1 तो हमारा कितना आ गया 1 आ गया, और उसमें क्या करेंगे हम 0 माइनस आएगा, ठीक है, 0 माइनस 1 तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले वाले का 1 आ गया, दूसरे वाले का माइनस 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि ये u1 माइनस v1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास 1 आएगा ना, तो 0 माइनस 1 माइनस 1 आएगा, और इसका अगर हम वो फाइंड करें तो वो हमारा 1 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 2 आ गया, इट मीन डिस्टेंस u इंटू वी हमारा कितना आता है 2 अंडर रूट आता है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है इसकी, वो हमने चेक करना है कहा कि हमारी जो वेटेड वाली है वो वेटेड यूटिलिटी प्रोडक्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता, ठीक है, तो u इंटू वी, वो इसको मैं अगेन इधर लिख देता हूँ, ठीक है, 2u2v2, इसके लिए हम चेक करते हैं u, इनको सेम कर देते हैं ना, u एंड v को सेम करके, तो इसकी क्या फाइंड करते हैं, नॉर्म फाइंड करते हैं, तो इसकी नॉर्म क्या होगी u इंटू यू होगी इनर प्रोडक्ट 1/2, ठीक है, और ये क्योंकि अब हमारा फंक्शन ये है, ठीक है, वो u नहीं है फंक्शन, जस्ट हमारा ये है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारा u1 है उसकी u1 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ v1 है वहाँ भी u1 की वैल्यू ही रखेंगे, तो ये हमारा जो बनेगा वो 3 इंटू वन प्लस 2 इंटू यहाँ क्या है u2, यहाँ भी u2, तो u2 हमारा है ही 0, तो 0 इंटू 0 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगी 1/2। नेक्स्ट जो है वो u नॉर्म जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, ये 3 आ गया, 3 का 1/2, और ये हमारी आ गई 3 अंडर रूट, तो एंड इसका डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, डिस्टेंस इसका चेक कर लेते हैं, डिस्टेंस d इंटू यू इंटू वी है, ठीक है, u इंटू वी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जैसे वो पहले हमने फाइंड किया है u इंटू वी है, ठीक है, और 1 माइनस इंटू माइनस 1, ठीक है, ये 1/2, तो डिस्टेंस u v का, यहाँ डिस्टेंस जस्ट u का था, यहाँ हमारे पास u एंड v का है, तो u एंड v में दो हमारे पास जो है ना एक पेयर आएगा, तो इसको चेक कर लेते हैं, 3 में पुट करेंगे, 3 इंटू हमारे पास 1 इंटू 1 प्लस इंटू 2 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है, इसको क्या करेंगे 1/2, और ये 3 प्लस 2, ये 1/2 दैट इज इक्वल टू 5, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट ये था डिस्टेंस u इंटू वी का, और एक नोट है यहाँ, इम्पोर्टेंट नोट है ये, ठीक है, कि हमारे पास इफ v जो है इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो
अगर यू हमारे पास क्या आता है, ये ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1, तो इसको कहते हैं यूनिट स्फीयर। इसको नाम किसका देते हैं, यूनिट स्फीयर का नाम देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपको समझ आई होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर की, इनर प्रोडक्ट की, इनर प्रोडक्ट स्पेस की, उसकी एग्जांपल्स की। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई विल रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच।